नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान ने आज पहली बार खुलकर अपने यहाँ आने के मकसद के बारे में बताया था। वो अरमान के दुश्मनों से लड़ने आया था। जितना लोग इस बात से हैरान थे, उतना इस बात से भी हैरान थे कि आहान ने गैरी को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था। आहान भले ही बहुत स्ट्रांग था, पर गैरी भी मास्टर था और आहान से हायर रेल्म का फाइटर था। आहान, मैं तुम्हें वॉर्न करता हूँ, इस कंपटीशन में मर जाना, क्योंकि अगर कंपटीशन के बाद मैं तुम्हें मारूंगा तो वो मौत बिल्कुल आसान नहीं होगी। गैरी ने कहा, मास्टर गैरी, चिंता मत करो, मेरा स्टूडेंट है ना, वो इसे जान से मार देगा। इस वक्त भीड़ में से एक आवाज आई। ये आवाज चैंग की थी, जो जियान का मास्टर था। उसे अपने स्टूडेंट की एबिलिटी पर पूरा भरोसा था। डैनी भी कुछ कम नहीं है, वो भी आहान को मारने के लिए बेताब है। उसे ये मौका भी जल्दी ही मिलेगा। ये बात डैनी के मास्टर डैनियल ने बोली थी। आहान को मारने के लिए 2 लोग तैयार थे, पर उसे कौन मारेगा ये डिसाइड होना बाकी था। अच्छा, आई होप आपके स्टूडेंट्स स्मिथ की तरह ना हो। देखा था ना उसकी क्या हालत हुई थी। वक्त आने पर भाग मत जाना अपने स्टूडेंट्स के साथ, आहान ने कहा। वो जितना प्रॉब्लम्स को अवॉइड करता था, उतनी प्रॉब्लम्स उसके पास आती थी। अब आहान ने मन बना लिया था कि वो जियान और डैनी को अच्छा सबक सिखाएगा। ये आहान की लिमिट थी जो इन लोगों ने क्रॉस कर दी थी। आहान, मैं कल तुम्हारी इसी जगह पर जान लूंगा, जियान ने कहा। कल किसने देखा है, जब लड़ना ही है तो आज ही लड़ते हैं, आहान ने कहा। क्या यहाँ पर फाइट आज ही होगी? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और आगे क्या नया होता है। स्मिथ को पैरालिटिक अटैक आता है और आहान उसे जान से नहीं मारता। सब आहान की स्ट्रेंथ देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। गैरी जब आहान को जान से मारने के बारे में सोचता है, तब जाकिर और बाकी एक्सपर्ट्स उसे वॉर्न करते हैं। जियान और डैनी आहान को फाइट के लिए प्रवोक करते हैं और कहते हैं कि वो आहान को जान से मारेंगे। आहान, मैं कल तुम्हारी इसी जगह पर जान लूंगा, जियान ने कहा। वो स्मिथ और माइकल की हालत देखकर बहुत परेशान तो था, पर क्योंकि वो एक मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए उसने अपनी परेशानी चेहरे पर नहीं आने दी। आहान इन सब बातों से इरिटेट हो रहा था। जब उसने मन बना लिया था कि वो सबको सबक सिखाएगा, तो वो अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने स्टबर्न टोन में कहा, कल किसने देखा है? अगर लड़ना ही है और किसी एक को मरना ही है तो आज ही फाइट करते हैं। तुम्हें मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद उसने सबको देखा और कहा, बताओ पहले कौन आ रहा है? आहान ने जितने गुस्से में ये बात बोली थी, सबको समझ आ रहा था कि वो आज किसी की जान तो लेके रहेगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। ठीक है, देखते हैं किसमें कितनी स्ट्रेंथ है, जियान ने कहा। फिर डैनी ने भी कहा, अच्छा हुआ तुमने खुद ही बोल दिया, मैं भी तुम्हें मारने के लिए ज्यादा वेट नहीं कर सकता हूं। ये बात सुनकर ऑडियंस में हंगामा मच गया। आहान ने अभी माइकल और स्मिथ को हॉस्पिटल पहुंचाया था और अब फिर से उसने 2 लोगों को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था। कोई भी आहान के स्टैमिना का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था। कोई भी फाइटर 2 फाइट्स के बाद थक जाता है, पर आहान के चेहरे पर थकान दूर दूर तक नहीं थी। जियान आहान की तरफ भागा और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम हमें चैलेंज करने वाले होते कौन हो? ये बोलते हुए डैनी ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए। इन दोनों की तेज आवाज से सारा अरीना शांत हो गया था और सिर्फ इन दोनों की ही आवाज आ रही थी। स्टॉप वेयर यू आर। अचानक से एक तेज आवाज आई। मार्शल आर्ट अलायंस के हेड इवान चिल्लाए, यहां कोई तमाशा नहीं चल रहा है जो तुम लोग आपस में ही चैलेंज करते रहो। ये एक ग्लोबल लेवल का कंपटीशन है। अगर किसी ने कोई रूल तोड़ा तो उसे पनिशमेंट भी मिलेगी। जब इवान ये बात बोल रहा था, तब उसकी नजर रेफरी पर थी। अगर रेफरी ने आहान और स्मिथ के बीच की फाइट के लिए परमिशन नहीं दी होती, तो इस वक्त ये सब नहीं हो रहा होता। रेफरी को भी समझ आ गया था कि इवान उससे कितना डिसअपॉइंटेड है, इसलिए उसने उनकी तरफ देखा ही नहीं और अपनी गर्दन नीची करके खड़ा रहा। डैनी, स्टॉप, उसका मास्टर चिल्लाया। जियान, वहीं रुक जाओ। चैंग ने भी अपने स्टूडेंट को ऑर्डर दिया। इवान की बात से दोनों परेशान हो गए थे। वो जानते थे कि अगर इवान ने उन्हें पनिश करने का फैसला ले लिया तो उनका मार्शल आर्ट करियर बर्बाद हो जाएगा। इतने लोगों के सामने पनिशमेंट मिलना और कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई होना उनके लिए बहुत शर्म की बात होती। अपने मास्टर की आवाज सुनकर दोनों जहां थे वहीं रुक गए। आहान ने भी खुद को शांत कर लिया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और इवान और बाकी एक्सपर्ट्स के सामने खड़े होकर कहा, सॉरी सर,
आई हैव बीन रूड, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, इवान ने कहा। वो इसके अलावा और कुछ बोल भी नहीं सकता था। आहान ने स्मिथ से फाइट की परमिशन रेफरी से ली थी और रेफरी ने अप्रूव किया था। इसलिए आहान की गलती कम थी, बल्कि रेफरी की गलती ज्यादा थी। इसके बाद आहान वहां से चला गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे जाता देख ऑडियंस में लोग आपस में बात करने लगे। कितने दुख की बात है, हम एक एक्साइटिंग मैच आज नहीं देख पाएंगे। अब तो कल तक का इंतजार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फाइट जितनी लेट होगी, एक्साइटमेंट भी तो उतना ही बढ़ेगा। आहान ने तो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है, शायद जियान भी कर लेगा। अब इन दोनों के मैच को होने से कोई नहीं रोक सकता। अब ऑडियंस अगले दिन के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो जानते थे कि आहान की फाइट में उनको बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा, जिसके लिए वो यहां आए थे। बहुत लोगों को लग रहा था कि उनका पैसा वसूल हो गया है। प्रतीक, तुम सुन रहे हो ना कि सब क्या बात कर रहे हैं? कल तुम्हारा मैच जियान के साथ है और सबको लग रहा है कि तुम हार जाओगे। जिनेश ने प्रतीक से कहा। उसकी बात सुनकर प्रतीक बहुत सीरियस हो गया। इतने दिनों में ये शायद पहली बार था जब जिनेश और निर्वाणा ने प्रतीक को इतना सीरियस देखा था। प्रतीक ने सीरियस टोन में कहा, पहले मैंने इस कंपटीशन को सीरियसली नहीं लिया था और यहाँ सिर्फ घूमने आया था, पर अब उस जियान ने मेरे भाई आहान को चैलेंज किया है। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? लगता है मुझे उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। प्रतीक की बात सुनकर दोनों हैरान हो गए थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि प्रतीक ये बात बोलेगा और इस कंपटीशन को सीरियसली लेने लगेगा। इसके अलावा प्रतीक ने हमेशा कहा था कि वो बुद्धिस्ट मेंटालिटी का था और मार धाड़ में विश्वास नहीं करता था, पर इस वक्त वो बहुत गुस्से में था। तीनों बात करते करते अरीना से बाहर चले गए। आहान रायजादा फ्रॉम इंडिया हैज चैलेंज्ड जियान एंड डैनी फॉर अ लाइफ एंड डेथ फाइट। लेट्स सी हु विल विन द फाइट इन लाइव। ये न्यूज़ इंटरनेट पर वायरल हो गई। एक बार फिर सोशल मीडिया पर आहान के नाम के चर्चे हो गए थे। सब आहान के बारे में बात कर रहे थे और फाइट के रिजल्ट्स को अज्यूम कर रहे थे। कुछ ही देर में वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था। हमेशा की तरह इस बार भी आहान को इन सब के बारे में नहीं पता था। वो अपने रूम में आया और खाना खाने के बाद रेस्ट करने लगा। अचानक से उसका फ़ोन बजने लगा। जब उसने फ़ोन उठाया तब उसने देखा कि शनाया ने उसे वीडियो कॉल किया था। इस वक्त शनाया का वीडियो कॉल देखकर उसे शौक भी लगा और वो बहुत खुश भी था। फ़ोन उठाने के बाद आहान ने देखा कि शनाया का चेहरा चमक रहा था और वो बहुत ब्राइटली स्माइल कर रही थी। इस वक्त उसने वाइट शर्ट पहना हुआ था और उसके बाल खुले थे और उसके चेहरे पर आ रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम अपनी फाइट में जीत गए और अपने ओपोनेंट को तुमने अच्छा सबक सिखाया, शनाया ने स्माइल करते हुए कहा। थैंक यू, पर तुम्हें किसने बताया? आहान ने पूछा। मुझे अतुल सर के अलावा ये बात और कौन बता सकता है? अतुल सर ने ही बताया मुझे, शनाया ने कहा। आहान, तुम एक बार फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हो। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट यू। उसने अपनी बात कंटिन्यू की। शनाया, यू नो मी, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आहान ने कहा। या आई नो दैट, पर लोग तो बात कर ही रहे हैं ना, शनाया ने कहा। अचानक से उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसने बहुत सीरियस टोन में कहा, आहान, तुम्हारी तरफ जितना सबका ध्यान बढ़ रहा है उतना ही तुम्हारी तरफ खतरा भी बढ़ रहा है। बहुत लोग हैं जो तुम्हें जान से मारना चाहते हैं। प्लीज बी केयरफुल। आहान ने जब से कंपटीशन में फाइट करना शुरू किया था, सब लोग आर्थर, विलियम और जिंग को तो जैसे भूल ही गए थे। आहान ने माइकल और स्मिथ की बुरी हालत कर दी थी। इसके बाद उसने जियान और डैनी को चैलेंज कर दिया था। इस वक्त सबका ध्यान आहान पर ही था। आर्थर और विलियम की स्ट्रेंथ को तो जैसे सब भूल गए थे। शनाया, तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा, आहान ने स्माइल करते हुए कहा। वो भी अपनी सिचुएशन और अपने दुश्मनों से वाकिफ था, पर वो शनाया को कुछ नहीं कह सकता था। वो चाहता था कि उसे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, पर शनाया अभी भी परेशान थी। शनाया ने डरते हुए कहा, आहान, आई एम स्कैर्ड। डोंट बी, आई विल बी फाइन, आहान ने कहा। ओके, शनाया ने इतना कहा और फोन रख दिया। अगले दिन आहान जैसे ही फाइटिंग जोन में पहुंचा, सबका ध्यान उसकी तरफ था। कल की फाइट्स के बाद आहान की आज कोई फाइट नहीं थी। वो वहां पर प्रतीक, निर्वाणा और जिनेश को चीयर करने और दूसरे फाइटर्स के मूव्स देखने आया था। उसे अपने ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर टेक्निक के लिए कुछ स्पेशल मूव्स चाहिए थे, जो उसे यहाँ से मिल सकते थे। पिछले दिन के मुकाबले आज की फाइट्स भी इंटरेस्टिंग थी, पर सब आहान के मूव्स को मिस कर रहे थे। आज भी आर्थर, विलियम और डैनी का पहले वाला अंदाज ही था। आर्थर ने अपने ओपोनेंट को अपने डर से ही हरा दिया था।
फाइट शुरू होने के 10 सेकंड में ही आर्थर के ओपोनेंट ने सरेंडर कर दिया था। विलियम ने अपने रुथलेस तरीके को बरकरार रखा और अपने ओपोनेंट का एक हाथ तोड़ दिया। वो भी उसके सामने ज्यादा टिक नहीं पाया और मैच ज्यादा लंबा नहीं चला। जिंग का फाइटिंग स्पिरिट आज भी वैसा ही था जैसा पहले दिन था। वो एक मैनियाक की तरह अपने ओपोनेंट पर अटैक कर रहा था। उसे आज अपने पावरफुल मूव्स और स्किल्स दिखाने का मौका मिला था। जिनेश अपनी फाइट में जीत गया था। उसने अपने ओपोनेंट पर बहुत भारी अटैक्स किए थे। हारने के बाद उसके ओपोनेंट ने कहा, ये भी जिंग से कम नहीं है। ये बात सुनकर वहां बहुत लोग हंसने लग गए। जिनेश को भी हंसी आ गई, पर वो स्टेज पर था इसलिए वो खुलकर हंस नहीं पाया। जीतने के बाद उसने अपने ओपोनेंट, रेफरी और जजेस की तरफ बाव किया और स्टेज से नीचे आ गया। मेरे मैचेस तो हो गए। जिंग के होते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा, इसलिए अब सब तुम लोगों पर है। नीचे आने के बाद जिनेश ने प्रतीक और निर्वाणा से कहा। जिनेश इस वक्त थोड़ा डिप्रेस था। वो सोच रहा था अगर उसने जिंग के साथ ग्रुप ना किया होता तो अपने ग्रुप से वो ही क्वालिफाई करता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा निशाना तो इस वक्त सिर्फ जियान है। मैं उसे हराना चाहता हूँ, प्रतीक ने कहा। उसकी आंखों में फाइटिंग स्पिरिट साफ नजर आ रही थी। निर्वाणा की फाइट टॉप 16 के फाइटर से थी। वो इजिप्ट का फाइटर था और उसकी पावर्स के बारे में सब जानते थे। ये निर्वाणा की लास्ट फाइट थी। इस फाइट का रिजल्ट ही डिसाइड करेगा कि उसके ग्रुप से कौन अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। सबको लग रहा था कि इजिप्ट का फाइटर जीतेगा, पर आहान और निर्वाणा ऐसा नहीं सोच रहे थे। रिलैक्स, यू कैन डू इट, आहान ने कहा। यस, आई विल डू माई बेस्ट, निर्वाणा ने कहा। अगर निर्वाणा ये मैच जीत जाता है तो उसका अगला मैच डैनी के साथ होगा। अगर वो डैनी के अगेंस्ट भी जीत गया तो उसका अगला मैच आहान के साथ होगा। प्रतीक और निर्वाणा, तुम फाइट में अपना ध्यान रखना। तुम्हारा मैच मेरे दुश्मनों के साथ है। डोंट बी केयरलेस, आहान ने कहा। उसे डर था कि अगर वो दोनों केयरलेस रहे तो उनके साथ भी बुरा हो सकता है। फ्रेडी ने तो कुछ बातें की थी आहान के साथ और स्मिथ ने उसे जान से मार दिया, तो प्रतीक और निर्वाणा तो उसके साथ ही थे। वो उनके साथ कुछ भी कर सकते थे। आहान नहीं चाहता था कि जो फ्रेडी के साथ हुआ वो उन दोनों में से किसी के साथ हो। क्या आहान के दुश्मन बदला लेने के लिए प्रतीक और निर्वाणा को मारने को कोशिश करेंगे? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ही एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।